देश में बिहार चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं, सरगर्मियां भी तेज हैं। सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अलका जी, अभी 15 दिन बिहार में जो राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसमें पूरे समय तक रहीं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियाँ कांग्रेस की चल रही हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारी तैयारियां इस यात्रा से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। हम लोगों ने वहां पर माई बहन मान योजना कि हर बहन बेटी को महंगाई बेरोजगारी से राहत के लिए 2500 रुपया जो है वो हम आर्थिक राहत देंगे सरकार आने पर। हमने वहां पर राहुल गांधी जी के ने वहां पर बेरोजगारी के खिलाफ पलायन रोको रोजगार दो यात्रा भी की, जो बेहद कामयाब रही। उसके बीच में हमने देखा SIR का शगुफा छोड़ दिया गया बीच चुनाव में, और मतदाताओं की जांच होगी, ये होगा वो होगा के नाम पर बिल्कुल धोखा हुआ कि 65 लाख लोगों को मत के अधिकार से बिहार में वंचित कर दिया गया। हम इसको हल्के में नहीं लेने वाले थे और हमने लिया भी नहीं। हम लोगों ने लगातार दबाव बनाया, कौन 65 लाख लोग हैं जिनके नाम कटे हैं, उनकी क्या जानकारी है, किस आधार पर कटे, हमें बताइए। बताने से मना किया गया, दबाव बना, कोर्ट का फैसला आया कि आपको 65 लाख लोगों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। आधार स्वीकार नहीं कर रहे थे, हमारी ये भी लड़ाई हमने लड़ी और जीती कि आधार जो है स्वीकार किया जाएगा और वोट उस पे आधार पर जो है फैसले होंगे। उसके अलावा CCTV फुटेज जब हमने मांगे सबूत के तौर पर, तो चुनाव आयोग बहुत ही बेशर्मी के साथ केंद्र की भाजपा सरकार की चोरी, वोट चोरी को छुपाने के लिए आया कि माँ बहन बेटियों के वीडियो कैसे हम दिखा सकते हैं, है ना, मजाक हो रहा है उसका। तो अब यही हुआ और सबूत मांगे तो बोला हम 45 दिन में नया कानून नियम आ गया, नष्ट कर देंगे CCTV कैम। किसको बचा रहे हैं आप, है ना? हमारा बिल्कुल दावा है, पुख्ता दावा है, सबूतों के आधार पर है। हम चोरी की सरकार नहीं बनने देंगे। कहाँ बनाई चोरी की सरकार अगर पूछते हैं तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में आपने बनाई, हरियाणा में आपने बनाई, महाराष्ट्र में आपने बनाई। आप कहते हैं कि आपकी जहाँ सरकारें हैं वहां पर वोट चोरी नहीं हुआ, किसने कहा? अनुराग ठाकुर ने कहा। हम तो कह रहे हैं आपने वहां पर भी वोट चोरी किया। इसलिए राहुल गांधी जी ने कर्नाटका की मध्यपुरा एक विधानसभा की जांच की तो पता लगा 1 लाख फर्जी मतदाता एक ही विधानसभा में है। वाराणसी, अब राहुल गांधी जी का जो कहा गया कि अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन जो है वो बम फूटने वाला है, तो लोगों का अटकल है कि वो वाराणसी तो नहीं है, क्योंकि 16 राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे थे, मात्र 1.5 लाख से कैसे वो जीते हैं। सो अब मालूम नहीं, राहुल गांधी जी को पता है कि वो हाइड्रोजन बम कहाँ फूटेगा, जिसकी जवाबदेही पूरी केंद्र में बैठी सरकार और के चुनाव आयोग की है। लगातार हम बाढ़ ग्रसित इलाकों में महिलाओं को जो उनकी मांग है कि हमें एक स्वास्थ्य कैंप लगा दीजिए, फ्री दवाएं हमें उपलब्ध करा दीजिए, हमें सैनिटरी पैड करवा दीजिए, कईयों को कपड़ा, कईयों को चप्पल, हर तरह की जरूरत हमसे आ रही है और हम मानवीय आधार पर उसे पूरा करने का काम कर रहे हैं, जिससे भाजपा ने बौखलाकर हर तरीके से इस पूरी यात्रा और वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़ बच्चे बच्चे की जुबान पर बिहार की राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए कभी मोदी जी की मां को गाली दे दी है, कभी अलका लांबा बाढ़ राहत कार्यों को रिश्वत बता रही है, भाजपा के लोग बताकर बदनाम कर रहे हैं, कभी हमारे पैड को बदनाम किया गया कि महिलाओं की इस बाढ़ में ज़रूरत है, उसको भी उन्होंने नीचता पर उतारा है कि राहुल गांधी जी की फ़ोटो जो है वो पैड पर लगाकर इतनी नीचता दिखाई कि कुछ भी आप करेंगे उसे रोकने का काम करेंगे। अभी माई बहन मान योजना को के खिलाफ इन्होंने पूरा माहौल बना रहे हैं कि कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, कैसे होगा, ये वो कर कुरा के। लेकिन हम तेलंगाना, कर्नाटका में इसी तरह की माई बहन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दे रहे हैं, फ्री बस यात्राएं दे रहे हैं और 500 रुपये का घरेलू सिलेंडर तेलंगाना में मिल रहा है। आप जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर और JDU की गठबंधन की 20 साल से सरकार है, 10 साल से डबल इंजन सरकार है, करोड़ों लाखों के पैकेज, कितने का पैकेज, इतने लाख का, इतने लाख का, अरे दिया क्या? स्पेशल स्टेटस का दर्जा बिहार मांगता रहा, आपने दिया? नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आज आपकी जवाबदेही है। सो ये हम समझ चुके हैं इनकी साजिश कि ये मुद्दों से भटकाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, भावनाओं पर खेलेंगे कि माँ को गाली दे दी गई, भाषा का अपमान, इसका अपमान, ये भावनाओं पर खेलेंगे और जिसके लिए हम तैयार है। आपने देखा किस तरीके से इनके बाहर बंद की हवा निकली, किस तरीके से मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की रैलियों में आजीविका दीदियां खुद बता रही हैं, हमें पता हो तो मोदी जी की रैली हम आते ही नहीं, हमें जबरन लाया गया है, हमारी नौकरी चली जाएगी इसका डर दिखाकर लाया गया है। और वहाँ पर 1 करोड़ 40 लाख आजीविका दीदियां, जिनके बीच में हम भी पिछले मैं खुद 6 महीने से बिहार में उन सबको बात कर रहे हैं, उनकी समस्या, उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, मांगे हैं, इसको हम लोग लगातार एड्रेस कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास से कह रही हूँ, इस यात्रा से बड़ा बदलाव बिहार नहीं
दिल्ली और देश की राजनीति में भी आने वाला है। एसआईआर से क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव कह रहा है कि बंगाल में भी होगा और पूरे देश सभी राज्यों में एसआईआर करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने फैसला किया एसआईआर होगा, बिहार में कर दिया, देश में करेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन साफ तौर पे इसके विपक्ष में पूरी मजबूती से खड़ा है। ना बिहार में हम होने देंगे और ना हम देश में होने देंगे, क्योंकि इस एसआईआर का मतलब वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना नहीं है। चुन चुन के कौन सी राज्य, कौन सी विधानसभाएं, लोकसभाएं, बूथ है जहां पर भाजपा हारती है, कौन लोग वहां वोट करते हैं, उनका वोट काटने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो 65 लाख लोगों के वोट काटे, क्यों सार्वजनिक करने से बच रहा था चुनाव आयोग? हम सवाल पूछना चाहते हैं। अब जब वो सार्वजनिक हो रहा है तो वो पता लग रहा है वो वही अधिकतर पोलिंग बूथ है जहां पर भाजपा को जो है पूरा हार का सामना करना पड़ा और इंडिया गठबंधन की वहां पर जीत उन बूथों पर हुई, और उसमें अधिकतर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट हैं, जिसका काटने का काम किया है इन्होंने, और जिसे रोकने का काम पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग वहां पर भी किया और देश में भी करने जा रहे हैं। आप सिर्फ हाइड्रोजन बम का इंतजार करिए। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को रिवीजन करने का काम तो पहले भी होता रहा है, इस बार इसको ज्यादा मुद्दा बनाया जाएगा। नहीं, वोटर लिस्ट की रिवीजन का कोई समय तो होता नहीं, करते रहिए, लेकिन बिहार में होगा, चुनाव के 2 महीने पहले होगा। 8 करोड़ मतदाताओं का जो बाढ़ ग्रसित है, उनका एकदम से एक झटके में 65 लोगों के वोट काट दिए, नया एक वोट नहीं बना, 20 लाख लोग मृत घोषित कर दिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कितना अंतर है? अगर ये 65 लाख फर्जी था, 20 लाख मृत लोगों के कोई और वोट डाल गया, आप कह रहे हैं वो मृत हैं, जबकि बहुत से लोगों को मृत कह रहे हैं पर वो जिंदा हैं, और जो जिंदा हैं उनको आपने मृत घोषित किया है। तो उस हिसाब से तो लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए ना, क्योंकि सारा ही चुनाव, और बिल्कुल चुनाव आयोग को आज जम्मू कश्मीर से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन क्यों बिहार, हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा क्यों नहीं, महाराष्ट्र क्यों नहीं, है ना, जहां पर आपके पास अब 5 साल कोई अभी चुनाव नहीं है, विधानसभा लोकसभा, आराम से बैठ के करिए ना, जल्दबाजी क्या है आपको? तो बात यह कि वोट चोरी जो है वो करना चाह रहे थे और किसी तरह वोट चोर की सरकार बनाना चाहते थे। वोट चोर गद्दी चोर का नारा इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और हम इसको लेकर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी, दिल्ली में भी कुछ वोट काटने की पहले शिकायतें आई थी चुनाव के समय, ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ भी वोट रद्द कर जाता है, सब जगह, तैयारी में है, सब जगह। तो मैं खुद चार विधानसभा के चुनाव लड़ चुकी हूँ, चांदी चौक से विधायक भी रही हूँ, और हमें भी भरोसा नहीं है कि 1 बार 2 बार 3 बार 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस 0, 4-4 हजार वोट जहां हमने सरकार चलाई है ना। लेकिन हमें लोग कहते रहे ईवीएम को देखो, ईवीएम में हेरा फेरी है। फिर इन्हीं लोगों ने हमें जागरूक किया कि खाली ईवीएम ही नहीं, मतदाता सूची में भी भारी फेरबदल हो रहा है। फिर आया कि वर्किंग कमेटी की बैठक में भी आया कि ईवीएम, मतदाता सूची के अलावा पूरा चुनाव आयुक्त जिन सार्वजनिक पदों पर बैठा है वही कंप्रोमाइज्ड है, समझौता किया हुआ, बीजेपी के हाथ कठपुतली बनकर खेल रहा है। उनकी नियुक्ति कैसे होनी थी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बैठना था, नेता विपक्ष प्रधानमंत्री जी को बैठना था। इस फैसले को पलटा किसने? केंद्र की भाजपा सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर इसको सत्ता का ताकत का इस्तेमाल किया, बदल दिया, मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया। अब 2 लोग सत्ता के बैठते हैं और एक नेता विपक्ष बैठता है। तो 2:1 से चुनाव आयोग उनके सदस्यों की नियुक्ति हो रही है। सबूत 45 दिन में नष्ट करने के जो हैं वो आपने फैसले कर लिए हैं, है ना। तो साफ पता लगता है कि चोर अब बच नहीं पाएगा और वो चोरी हम रोकेंगे। आप दिल्ली से विधायक रही हैं, जैसे दिल्ली में बीजेपी की 27 सर्वत सरकार आई है और 7 महीने की सरकार में यहाँ महिला मुख्यमंत्री, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, अभी तक तो मैं कहूंगी पूरी तरह से रेखा गुप्ता फेल साबित हो रही हैं। कल से एक तस्वीर देख रहे हैं, आधिकारिक मीटिंग में अधिकारियों के साथ उनकी कुर्सी के साथ बगल में उनके पति को बिठाया गया है। ये एक कमजोर मुख्यमंत्री दिखती है। मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी को साथ में लेकर बैठ के मीटिंगें करता है? ये जो दृश्य है ये महिला नेतृत्व को, एक महिला मुख्यमंत्री को कमजोर दिखाता है। हम अपने घरों में बात करते हैं, राय करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से करते हैं, पब्लिक से राय मशूरा होता है, पर जब सार्वजनिक, जब हम आधिकारिक रूप से जिस पद की शपथ ली हुई है, गोपनीयता की शपथ ली है, जब हम कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, मंत्रिमंडल की मीटिंग करते हैं अधिकारी, तब उसमें वो लोग शामिल नहीं होते हैं। तब आपने संवैधानिक पद की शपथ लिया गोपनीय, तब आप उसको चेयर करते हैं। पर मैं रेखा गुप्ता जी को देख रही हूँ, उनके पति लगातार सरकारी फैसलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं और फैसले जो है वो रेखा गुप्ता नहीं उनके पति ले रहे हैं। ये आज भी जो वायरल फोटो हो रहा है उससे दिखता है, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। रेखा गुप्ता जी अगर ऐसे ही चलेंगी तो मुझे नहीं लगता वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा भी कर पाएंगी। पंजाब में भी बाढ़ आई हुई है और आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार है, अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं फिर कहूँगी वो पूरी तरह फेल हो गए, पूरी तरह वो फेल हो गए। शीला दीक्षित जी को बदनाम किया कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में, हाँ यही कहा था ना,
क्लीन चिट मिली शीला जी को, माफ़ी मांगनी चाहिए थी, है ना। खुद रोते फिर रहे हैं। शीला जी तो 15 साल राज करके गई और आपके चक्रव्यूह में, अन्ना आंदोलन में वो फंस गई, भाजपा आरएसएस ने साथ दिया, इसलिए वो सत्ता से बाहर हुई। 15 साल उनका शासन, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, और इतना विकास कार्य, इतना स्कूल, अस्पताल सब बने शीला जी के टाइम पर। बदनाम क्या, केजरीवाल तो 10 साल नहीं रह पाए, खुद भी हार गए नई दिल्ली से, अब भटक रहे हैं, कभी पंजाब में राज्यसभा दे दो, कभी मान की कुर्सी मुझे मिल जाए, चलो गुजरात में चले जाओ। क्यों? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस बहुत बढ़िया कर रही है। कांग्रेस में को राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर भाजपा मोदी को कहा हम हराएंगे, और उन्हें बचाने के लिए केजरीवाल वहां पहुंच गए। अपना पंजाब तो संभल नहीं रहा, बाढ़ ग्रसित है, किसी तरह की कोई मदद राहत, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी का अब कोई वर्चस्व जो है, अस्तित्व अब नहीं रह गया। जो बचा खुचा है वो भी खत्म होने वाला है। धन्यवाद। लास्ट सवाल। हाँ, बिहार में सीट शेयरिंग कब तक क्लियर हो जाएगी और प्रत्याशी को चयन को लेकर क्या तैयारी? देखिए इसका जवाब तो प्रभारी आपको दे पाएंगे, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी से बात करिएगा, बिल्कुल। पर मुझे है कि हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अलका लामा, आपने सुना, जिन्होंने कि बिहार चुनाव को लेकर खुल के बात की और कांग्रेस की तैयारी को बताया। ईटीवी के लिए दिल्ली से मैं राहुल चौहान।